अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद नाज़रीन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, आपने मुख्तलिफ मेहमानों को हमारे चैनल पर देखा है और सभी का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हो गया हुआ है। लेकिन आज की जो हमारे मेहमान हैं ये अभी तक चट्टान की तरह लबड़ के ऊपर ही खड़े हैं। जनाब तलहा भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। सर जी, पहले तो मैं आज की जो हमारी सिटिंग है ना ये बड़ी मुश्किल से हुई है और इसमें जो क्रेडिट है ना वो बेसिकली ज़्यादा आपको जाता है, क्योंकि आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया है और आज की जो हमारी शूटिंग है ना उसको हमें आपने ज़ाया नहीं होने दिया। तलहा भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या शौक कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यार बेसिकली शुरू तो एक शौक भी था, वहीं से किस ईयर किया से? था। ये बैक इन 2020। ये बेसिकली मैं ये तो पहले तब भी की बात कह है ना जब बूम आ गया हुआ था। नहीं, बूम 20 में आ गया हुआ था ना। मुझे बूम से नहीं था इतना लगाओ। मेरा बेसिक मकसद ये था, मैं ना बचपन से ही बर्ड्स पालता हूँ। हाँ वो हमेशा से घर में कुछ रहे हैं। हाँ। समाओ मैं कराची मूव हो गया तो वो उस चक्कर में वो बर्ड्स नहीं थे, तो वो 2020 में करने को कुछ नहीं था। ज़ाहिर बात है, वो था कोविड। बहुत सारी वीडियोस आई। शेख साहब ने एज यूजल आज तक उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। वो वही काम था, वही चीज़ें आई, रहीम साहब की आई, उनकी आई, शेख साहब की आई, तो वो कुछ शौक दोबारा से ना उभरा। वहाँ से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुए। तो मैं पहले 3 साल, जिस वक्त आप बूम की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो मैं फिशर्स में ही था। फिशर और ये ब्लू ओपलाइंस और सिंपल जो सादे बर्ड्स होते थे वो बर्ड्स रखे। तो एक्चुअली जो ये स्टार्ट किया है, जो बेसिकली बिजनेस के तौर पे देखने की कोशिश की है इसको, ये 2023 के बाद से स्टार्ट हुआ हूँ मैं। 2023 में तो मार्केट के अगर हालात देखें तो वो इतने साजगार नहीं रहे थे। बस वो उसी वक्त आप कह लेंगे जिस वक्त मार्केट डाउन स्ट्रीम की तरफ से आई थी, उस वक्त हम स्टार्ट हुए थे कि डन फेलो पे चले जाएं तो प्रॉपर। 2020 से 23 तक आपने क्या रखा हुआ था? वो मैंने आपको बताया ना, सादे बर्ड से ओपलाइंस, ग्रीन और पेल फेलोज के अंदर। 2020 में हम बात करें ऑफलाइन की तो ऑफलाइन एक सादा बर्ड नहीं था। नहीं, ऑफलाइन तो उस वक्त बड़ी मार्केट कैप्चर जब कर मैं चुका आया हुआ हूँ था। तो मैंने फिशर का जो सबसे पहले जोड़ा लिया था वो शायद 8,000 रुपये के 4 फिशर के जोड़े आए थे, और साथ उसने वो एक पिंजरा दे दिया था। मेरा ख्याल है शायद 15,000 था टोटल, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 15,000 रुपये से स्टार्ट लिया था। वही वो उनके जब बच्चे आते थे, असल में इस लवबर्ड की इंडस्ट्री के अंदर या बर्ड की इंडस्ट्री के अंदर इंसान को शौक उस वक्त ज़्यादा चढ़ता है जिस वक्त बच्चे आते हैं। हाय हाय, क्या बात है। मैं सही कहता हूँ। ठीक मैं है। अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ब्रीडर या नए शौकीन का ना जो पैशन होता है वो यही होता है कि मैं तोता एक ब्रीड करवा लूँ, बच्चे मैं अपने घर में पलवा लूँ इस तरीके से। मैंने ये देखा है कि जो शौकीन हज़रात हैं, जो बिज़नेस समझ के नहीं इस चीज़ को आते, जो चीज़ें उनके लिए जब बच्चे आ जाते हैं ना तो उनके पैसे वसूल हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है जिस तरह का भी था, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इसको देखें, ठीक है एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू भी, कमर्शियल एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है ना वो उस वक्त आती है जिस वक्त इसके बच्चे आ जाते हैं। और वो जब बच्चे उड़ना शुरू होते हैं, तो अभी भी मेरे साथ कई कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही सादे बर्ड्स मेरे से लिए को 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का जोड़ा। लेकिन जब उनके बच्चे आए ना तो वो फिर आगे चलना शुरू हुए कि नहीं सर आप और ब्रीडर जोड़ा दें, ये करें। जब ब्रीड आ जाती है तो फिर लोग समझते हैं कि हम इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ ना मेरे लिए भी एक फैसिनेटिंग थी कि यार उसको करना। तो 2-3 साल ना इसको समझने में ही लगे है कि यार इसको चलाना कैसे है। ये आपको लगे या हर फैंसी को लगते हैं 2-3 साल? नहीं, मैं इसमें ना एक चीज़ कहूँगा। एक तो मेरा जो लोकेशन है ना घर की, वो कुछ लाहौर से बाहर है लाहौर में, लेकिन लाहौर से बाहर है। लाहौर से बाहर है। सो शुरू से बहरिया में थे। अब वहाँ की जो कम्युनिटी है ना वो आपस में मिलते जुलते नहीं है। जिस तरह आप लोग शहरों के अंदर बैठ के, या हम लोग भी पहले जिस तरह शहरों में थी ज़िंदगी, वो ये होता था कि एक ने लगाया हुआ तो उस जैसे कोई ना कोई इर्द गिर्द से बंदे मिल गए, रात को चाय पे बैठ गए, कहीं कुछ हो गया, वो डिस्कशंस होती थी वो चीज़ें। हमारी तरफ ये था कि जो काम भी है ना वो आपने खुद करना है। अच्छा, अब ये चीज़ लोग ये नहीं कहते कि यार आप गए नहीं, अब हुआ नहीं। पॉइंट ये है कि यार अगर किसी बड़े के साथ भी जाना है ना तो एक लिमिट तक ही आप उससे जा सकते हैं। हालांकि मेरे पास जो पेयर्स है वो इनिशियली शेख साहब से भी आए, वो रहीम साहब से भी आए, लेकिन वो फ़ोनों पे ही आते रहे कि जी ये भेज दें, ये कर दें। एक आधी दफ़ा शायद मैं रहीम साहब के पास गया भी था, रहीम अली ढिल्लो के पास।
तो ज्यादा परचेजिंग सारी इन्हीं के लोगों के पास हाँ। है। और लेकिन जब बड़ा नाम होता है ना, तो फिर ये भी पीछे एहसास होता है कि यार जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल 100%। ये जितने भी लोग ये बातें करते हैं ना कि जी ये बड़े ने लूट लिया, चीजें कर ली, मैं इसके इंतहाई अगेंस्ट हूँ। क्यों? अगेंस्ट इस वजह से हूँ कि देखिए जो बड़ा है ना, वो अपने नाम को बचाने के लिए ना आपको चीज कभी नहीं 2 नंबर देगा। वो कहेगा मेरा मार्केट में नाम खराब होना है। मैं Obvious सी बात है एक यार। आध कस्टमर को इस तरह कोई चीज चिपका दी, उसका तो मुझे वो कोई 10 लोग उसको complaints बताने आ वाले गई। होंगे। अच्छा, अब चीज महंगी, महंगी कितनी महंगी? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, कितना महंगा? 10,000, 12,000, 15,000 या इवन 20,000? आपका परिंदों का फील्ड आज भी इस तरह का है कि येलो फेस ऑफ लाइन आपने कहीं से भी लेना है, वो आप अगर लाख रुपए का लेंगे तो कल को उसका बच्चा जो है वो 10-12 हज़ार का तो नहीं बिकेगा आज भी। अब येलो फेस को आए 4 साल, 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। लोगों ने 2023-24 से ही स्टार्ट कर दिया था येलो फेस को। उस वक्त 45 लाख रुपए का पेयर था। मैं ऐसे भी लोगों को जान रहा हूँ जिन्होंने 40-40, 45-45 लाख रुपए का पेयर लिया, परचेजिंग की हुई है उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर भी लिया। भाई 5-5, 6-6 लाख रुपए का बच्चा भी बेचा उसका। लेकिन सर हर बंदे की इतनी पॉकेट नहीं होती ना कि वो इतनी बड़ी मैं- इन्वेस्टमेंट कर सके। देखें, हर बंदे के लिए ये काम भी नहीं है। हर बंदे को मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप येलो फेस के ऊपर जाएं। आपकी पसली है, आप येलो फेस के ऊपर जाएं, नहीं है तो कम से कम आप उस जगह तक जाएं जो उस लेवल। देखें, हम ना एक्चुअली मसला ये है कि जो मुझे ये बर्ड्स के अंदर चीज़ नज़र आती है, हम ना हर चीज़ को ना एक ही जगह पे फिट इन करते हैं। Like? दुनिया ऐसे नहीं बनी हुई। हम्म, हर बंदे के लिए ना एक लेवल है। agree। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी पे चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, 6 ब्रांड क्यों होते हैं एक ही चीज़ के? मतलब आप सोचें कि आपने एक चीज़ ही लेनी है। फॉर एग्जांपल हम एक दवाई लेते हैं, ठीक है, वही दवाई गेट्स फार्मन की भी है, वही दवाई Abbott की भी मिलेगी। एबट की भी है, वही दवाई आपकी किसी और 6 कंपनियों की है लोकल। अच्छा, सेम फार्मूला के साथ वो दवाइयाँ फ़र्क हैं, पैसे भी फ़र्क हैं। अब आप ट्रिवियामेट लेने चले जाएं, आपको 850 रुपये की मिलेगी। आप सीटामेट लेने चले जाएं, वो 650 रुपये की। अगर आप उसी के नीचे और आ जाएंगे, 350 रुपये में भी वही फार्मूला मौजूद है। सही है। तो पॉइंट ये है कि देखिए ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं। मसला ये है कि हर बंदे की ना एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसने चीज़ें खरीदनी भी हैं और उसने उसका काम भी करना है। यहाँ पे एक ये भी पॉइंट आ गया कि हर बंदा अपनी लिमिट में रहे, लिमिट से बाहर ना होए। लिमिट आपने डिसाइड करनी है ना। अब हम ये कोशिश करते हैं कि 5-10 लाख रुपया लगा के हम 30-40 लाख रुपए का काम कर लें, वो होगा नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें इस तरह की आई हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ना बहुत सारी निकल रही हैं। मेरी आज तक इन चीज़ों के ऊपर ना कभी मैंने बात नहीं की और ना ही मुझे कोई बेहतर समझ आती है इन चीज़ों के ऊपर बात करना। बट यहाँ पर अब आप आए हैं तो आपके तवज्जुह से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार हर लेवल जो है ना वो आपने अपना खुद डिफाइन करना है। आप लुटीनों पे चल कर सकते हैं, आप लुटीनों की अच्छी वर्किंग करें, ठीक है। आप पेल फेलो पे काम कर सकते हैं, आप पेल फेलो की अच्छी टॉप म्यूटेशन पे काम करें। बर्ड्स के अंदर हमेशा से देखें, ये मार्केट का हमेशा से असूल है कि एक मैस मार्केट होती है, एक मिड मार्केट होती है, एक अपर मार्केट होती है। आप मार्केटिंग करते हैं, क्या करते हैं? हमारा कुछ है इस तरह का, सेल्स का मेरा बेसिकली काम है, इसी वजह से मैं ये काम करूं। अब लाइफ बॉय का ब्रांड है, वो एक मैस मार्केट का ब्रांड है। वो आपको सबसे सस्ता साबुन इस वक्त कोई मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो यूजर यूज नहीं कर रहा, कर रहे हैं आप। टनों के हिसाब से बिकता है। आप दही इलाकों में काफी ज्यादा चलता है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, सर ज्यादातर लाहौर आपको में यही चलता मिलते है, हैं। दही तो छोड़ दें आप, लाहौर में सबसे बड़ा ब्रांड है आप वो। शादी हाल में सभी लोग जाते हैं, आपको ज्यादातर वहाँ पे लक्सी पाया जाता है। हाँ जी। मस्जिदों में लोग जाते हैं नमाज के लिए, आपको वहाँ पे ज्यादातर यही लाइफ बॉय नजर आएगा आपको। इवन इसको भी छोड़ें, आप तिब्बत पे आ जाएं, तिब्बत आज तक नहीं खत्म हुआ। हमारे बचपन में बिल्कुल, दादियां बिल्कुल। नानियां यूज करती थी, आज तक तो नहीं याद खत्म है हुआ। आपको तिब्बत की क्रीम भी होती थी? हाँ जी, हाँ जी, वो आज भी हम चल लोग- रही है। हाँ, क्या याद आज दिला भी दिया आपने? कहाँ से आप कहाँ बात को आपने आज क्या भी छेड़ आप दिया? डस्का वाली साइड पे किसी साइड पे जाएं, मैं आज भी मार्केटिंग देख रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो वहां पर वो बिक रही है। 250 रुपए की शीशी है वो, 200 टॉपिक की तरफ हम 250 वापस रुपए। आते हैं। ये बताएं कि आप इस वक्त ब्रीड क्या करवा रहे हैं? मेरे पास सर आपको डन फेलो, येलो फेस, मेरे पास तकरीबन सारी टॉप म्यूटेशन लगी हुई है। एक्वा सबसे में सस्ता पेयर आपके पास क्या ब्रीड हो रहा है? मेरे पास
असल में मैं भी जो काम करता हूँ ना, वो मैं सारे 3 टीयर्स पे काम करता हूँ। मुझसे आप 10,000 वाला मांगेंगे, मैं 10,000 वाला भी दे दूंगा। मुझसे आप 15 में मांगेंगे, 15 वाला भी मिल जाएगा। 2 वाला मांगेंगे, 2 लाख वाला मांगेंगे, अच्छा। वो भी मिल जाएगा। तो आपके शेड में इस वक्त टॉप लेवल की म्यूटेशन क्या ब्रीड हो रही है? टॉप लेवल की म्यूटेशन जी, मैं पार ब्लू येलो फेस ऑफलाइन की वर्किंग लगाई हुई है मैंने। टॉप ब्लू येलो फेस। ठीक है। अभी तक हमारे पास जो लोग थे वो ग्रीन तक बताते थे, आप नहीं, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर पार देते ब्लू हैं। के ऊपर भी मेरे पास लगी हुई है। कुछ मैंने अभी तक स्प्लिट तैयार किए हुए हैं सारे येलो कितने फेस। पेयर ब्रीड करवा रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 60 से 70 पेयर्स हैं टोटल, जिनमें से जो टॉप म्यूटेशन के हैं वो ज़्यादा 20 से 25 के करीब आप कह लें कि जो टॉप म्यूटेशन में है। लवबर्ड के अलावा और क्या ब्रीड करवा रहे हैं? लवबर्ड के अलावा मैं कुछ नहीं ब्रीड करा रहा। वजह उसकी? मैंने कॉकटेल्स रखे हुए थे वो ऐसे ही शौकिया के तौर पे, वो भी मैंने अभी ख़त्म कर दिए क्योंकि बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास इतनी। मैं उसको आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं लवबर्ड से दूसरे परिंदों के ऊपर। टोटली तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन है वो दूसरे बर्ड का भी लगा रहे हैं। आपके ज़हन में कभी ख्याल नहीं आया ये? देखिए, उसकी भी ना मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं। मैंने आपसे पहले बात की कि हर चीज़ की ना लिमिट सेट करनी है। अब मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वहाँ पर मेरे पास वो लिबर्टीज़ नहीं है जिस तरह लोगों ने पूरे छतों के ऊपर अपने आपने छत पे नहीं रखे हुए? नहीं, मेरे पास छत पे नहीं है। हमने एक पूरा बेडरूम दिया हुआ है उनको। अच्छा। एक बेडरूम आपने तोतों के लिए वक्फ किया हुआ? हाँ जी, हाँ जी, वो वक्फ किया हुआ है। उस पर घर पे भी बड़ी लड़ाई रहती है, लेकिन बात ये है कि नहीं, एक वक्त था जब लड़ाई नहीं रहती थी। मैं आपको अपनी बारी बताऊं, मैंने भी एक फर्स्ट फ्लोर पे एक पोर्शन पहले रखा हुआ था, और जब उसकी इनकम अच्छी खासी आती थी तो घर वालों को कभी एतराज़ नहीं हुआ। आज वो मैंने छोड़कर तो ऊपर चला गया हूँ। वजह यह है कि 2 साल पहले घर वालों ने कहा कि बस कर दो जी। पहले क्योंकि पैसे काफ़ी अच्छे खासे आ रहे थे, अब उस तरह से नहीं था, तो लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा कि अब इसको यूज़ में लेके आए यार। अच्छा, इसमें भी ना देखें, मुझे ना एक चीज़ की ये समझ नहीं आती कि आज भी ठीक है, सब मसले हैं, चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह पहले चलती थी, या जिस तरह हमारे पास एक वक्त में कुछ 4-4 बायर्स खड़े होते थे, वो नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये देखें तो बायर आज भी बिक रहा है। बायर आज भी है। ऐसा नहीं है कि बायर बिल्कुल ही नहीं है। अब लोगों की असल में पोजीशन ये हो गई है कि जिन्होंने शौक करना है या जिन्होंने बिजनेस करना है, उन्होंने कहीं ना कहीं से पेनिंग जरूर पूरी करनी है। ये एक बड़ी देर पहले मुझे किसी बंदे ने कहा था, इवन ये शेख साहब भी कह रहे होते हैं बाज़ बार, ये एक नशा है। परिंदों की हॉबी एक परिंदों की हॉबी एक नशा है। आज आप मतलब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, वो शायद आपके वो बाबा जी भी यही बात करते हैं कि यार परिंदे भेज दो, पिंजरे ना भेजो। ठीक है, अब उसकी कोई वजह है। अगर वो कोई 70-80 साल की उम्र गुजारने के बाद नहीं 70-80 साल के नहीं, वो चलें 50 है बाबा जी, माइंड ना करना। सॉरी 50 तो भी थल्ले ले आओ थोड़ा जिहा। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सर, तुसी अपने लेवल दे हो। ते गल सिर्फ नहीं है कि यार वो सारी चीज़ आप करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो लोग क्यों कहते हैं ये बातें? वो कहते हैं इस वजह से हैं कि यार ये चीज़ ना ख़त्म नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2004 या 5 में मैं कराची चला गया था, तो 5 के बाद मैंने नहीं बर्ड्स रखे। लेकिन जब 20 में एकदम से वो शोला उठा ना कि नहीं ये यार ये रखने हैं, तो वो इकट्ठे कोई 15-20 परिंदे भी आ गए, और वो इकट्ठे उनके वो सारे पिंजरे चीज़ें सब पूरी की, और शौक से पूरी की। जो प्रोटोकॉल था उसने आपका सारा, जो प्रोटोकॉल था वो चीज़ें। इसमें ना जो सबसे बड़ी, जो मैं आपको वो बड़ों वाली बात बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा मुझे जो फॉल्ट नज़र आया ना इस काम के अंदर, वो ये है कि आप ना सस्ते की तरफ भागते हैं। जो बायर है ना वो सस्ते की तरफ भागता है कि किसी तरह कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। सही है। और 10 रुपए की चीज़, मतलब 100 रुपए की एक चीज़ है, वो कहता है यार मुझे 10 रुपए की चीज़ मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब 10 रुपए की चीज़ जिस बंदे से ले रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी 0 है मार्केट के अंदर। और जब वो आपके पास आएगा ना तो वो आपको ये कहेगा कि मेरे से बड़ा ब्रीडर ही कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, और क्योंकि जब तक वो मिसाल है ना कि जब तक लालच जिंदा है उस वक्त तक धोखेबाज जो है वो मर नहीं सकता। सही है, वो भूखा नहीं मरेगा, इसका ना फायदा उठाता है। और असल में बेसिकली फैंसियर वो 10 रुपए भी जाया कर बैठता है अपना।
एक्चुअली क्या होता है कि वो जो आप 10 रुपए लगा रहे होते हैं ना, वो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, जब आप उसका पता कब चलना है, मतलब फॉर एग्जांपल अब आप स्प्लिट की बात कर रहे हैं, स्प्लिट में किसी का बाप नहीं बता सकता कि स्प्लिट है किसका। एग्जैक्टली, ठीक है, वो चाहे बड़े से बड़े ब्रीडर ब्रीडर की जुबान है बस, ब्रीडर की स्प्लिट जो जुबान। है वो ब्रीडर की जुबान है। अच्छा, अब स्प्लिट के अंदर आपने पूरा अपना सीजन पंगे में डाल लिया। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने डन फेलो की वर्किंग करनी है, मैंने स्प्लिट निकाल ली है। अब स्प्लिट में जहां से भी लेके आया, रिगार्डलेस ऑफ दिस, और जितने के भी लाया, वो अगर ब्रीड नहीं किए तो मेरे लिए तो वो फजूल है। मतलब अगर मैं एक्वा B2 का भी बर्ड ले आता हूँ और वो स्प्लिट डन फेलो कह के मैं लेके आता हूँ, लेकिन वो नहीं निकलता, वो नहीं निकलता, तो वो एक्वा B2 है। अच्छा, एक्वा B2 जब मैं अगली दफा बेचने जाऊंगा ना, तो वो एक्वा B2 ही बिकेगा, वो डन ऐसे फेलो तो नहीं निकल सकता। हालांकि अगर एक्वा ओपलाइन डन फेलो उसमें से निकल आए, तो आप मुझे खुद बताएं कि वो स्प्लिट का अगर उसने लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का भी पेयर लिया है, तो इस वक्त उसकी क्या प्राइस चल रही डबल है पे एक चला बर्ड की। जाना, डबल पे चला जाना उसमें। मतलब आप देखें ना। अच्छा, आज भी इसके अंदर मैं इसी वजह से आपको ये बात कर रहा हूँ कि आज लोग कह रहे हैं या हम देख भी रहे हैं कि जी बड़े बुरे हालात में मुझे एक्वा B2 ओपलाइन डन फेलो का पीस दें 80,000 का, 50,000 का। मुझे लास्ट टाइम एक बंदे ने कहा कि अगर किसी के पास मेल पड़ा है ना स्प्लिट में भी, जी। मैं खरीदार हूँ, मुझे दे दो, लेकिन नहीं है ही नहीं है, मेल नहीं है किसी का। ठीक है। उसके बाद आज भी ग्रीन ये जो है येलो फेस डन फेलो जो है, ग्रीन ओपलाइन येलो फेस डन फेलो जो है, या येलो फेस ओपलाइन डन फेलो जो है, वो कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? बहुत कम है ही नहीं। और मैं आपको यकीन करें कि मुझे एक बंदे ने पेयर आज से 3 साल पहले टकाया था इसी काम में कि जी ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट येलो फेस और स्प्लिट डन फेलो, और वो अच्छी खासी मुझे 10 लगा के चलेगा। हमारे जो से बड़े साहब, उन्होंने भी अच्छी खासी हमारी क्लास ली थी कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो पॉइंट ये है कि यार मैंने अगर फॉर एग्जांपल उस चीज़ का ही नहीं फ़ायदा उठाया। अब मैंने आज तक शेख साहब से जितने बर्ड लिए, मुझे तो नहीं कोई भी मसला है, वो ब्रीड भी किए हैं, वो इनो में आए हैं, वो उठा के भी ले जाते हैं। मतलब जो उन्होंने कहा है वो चीज़ के स्प्लिट निकलते हैं, ठीक है, वो स्प्लिट निकलते हैं। अब मैं अगर 15-20 हज़ार रुपया महंगा भी बर्ड ले लेता हूँ, 25 हज़ार रुपया महंगा भी बर्ड ले लेता हूँ, लेकिन मुझे ये तो श्योरिटी है कि कल, अच्छा फिर इस वक्त इवन ये भी होता है कि अगर ना निकले, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से बर्ड अगर उठा के दिया हुआ है, तो वो गारंटी तो उस चीज़ की भी नहीं होती। बाज़ लोग उनको भी बहाल लगा जाते हैं, वो फिर भी वो हमारे पास ये श्योरिटी होती है कि हम उनको जाके वापस कह सकते हैं कि यार शेख साहब यार उसको रिप्लेस कर देंगे आप मौके पे जाके, रिप्लेस कर देंगे, कुछ कर देंगे। मतलब वो किसी ना किसी तरह ना वो अकोमोडेट कर देते हैं। और ये तो पूरी ऑडियंस, जाहिर बात है यार, वो इस वक्त तकरीबन मैं 2-2.5 मिलियन से ऊपर ऑडियंस लेके बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही तो नहीं साथ चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल से वो बंदा नहीं कोई भी काम कर रहा, तो क्या हो रहा है? तलहा भाई, आप एंड पे जाके हमारे नाजरीन को, स्पेशली वो जो इस फील्ड में नए हैं, जो नए शौकीन हैं, उनको जाते हुए आप क्या मशवरा देंगे? टू फैंसियर का भाई सबसे पहले मेरी तरफ से जो सवाल है वो ये है कि आना चाहिए उसको लव बर्ड फील्ड में कि नहीं आना चाहिए? लेकिन मैं इस चीज़ का पहले भी कर चुका हूँ कि देखिए, एक्स्ट्रा जो इनकम है ना, उसके लिए ये साल का अगर आपको 10-12 लाख रुपया भी देता है ना भाई, ठीक है, एक पार्ट टाइम जॉब एक समझ part कर time, आपको, देखिए 50,000 60,000 रुपया एक बहुत बड़ी इनकम है पाकिस्तान के अंदर। आपको तो वैसे ही अब 8,500 रुपये का तो वही कह दिया गया कि आप बड़े अमीर आदमी हैं, ठीक है। तो अगर 50,000 रुपये की भी चीज़ आप महीने की लगाएं तो 6 लाख रुपया बनता है, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद सारे प्रॉफिट है। 6 लाख रुपया बनता है। मैं कहता हूँ छोड़ दें आप इस चीज़ को। आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी लें ना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर 6 लाख या 7 लाख रुपए आता है ना, तो 6 लाख रुपए का मतलब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी ना, वो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगी। अच्छा, लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 1.5-2 लाख हम लगा तो लें, तो क्या उसकी क्या गारंटी है कि वो जो हम 1.5-2 लाख लगा रहे हैं, अगले साल उसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी? हम जिस पे लगाते हैं वो तो सारा मिट्टी हो जाता है। देखें जी, पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर हम नहीं बैठे हुए, हम भी तो लगा के बैठे हुए हैं, अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं, चीज़ें सारी की हुई हैं। लोग फटाफट उंगलियां ये उठा लेते हैं कि जी उनकी तरफ वो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। उन्होंने क्या किया? जो लोग जब मार्केट नीचे जाती है तो वो बड़े की भी जाती है, छोटे की भी जाती है। हाँ, ऐसा सही नहीं है। होता कि वो खाली छोटे को ही डस पड़ती है, वो बड़े को भी पड़ती है। बड़े का, अगर आप बड़े का नुकसान देखें ना, तो बड़े का ज़्यादा नुकसान है।
उसने अगर 20-22 लाख का कोई पेयर लिया हुआ है और वो पेयर आ जाता है लाख रुपए के ऊपर, तो उसको 22 बच्चे बेच के वो 22 लाख पूरा करना है। पूरा सीजन उसका गया उसमें, ठीक है, पैसे रिकवर और करने में। अगर आप सोचें कि नीचे जो आई है लाख रुपए वाले में, अब वो उस बंदे ने लाख रुपए का पेयर लिया है या लाख रुपए का बर्ड लिया है, और वो अगले साल उसी बर्ड को अगर 30,000 रुपए के भी हिसाब से बेचेगा, 3 बर्ड या 4 बर्ड बेच के वो लाख रुपया पूरा कर सकता है। तो आप समझते हैं कि अगले साल मार्केट में इतना करंट रहेगा कि वो इतने पैसे जनरेट हो जाएंगे? मेरी तो एक आदत है जी, मैं तो सिंपल आपको विकास भाई बात बताऊं, मेरी तो कैलकुलेशन ये है कि जो आज मैं बर्ड ले रहा हूँ ना, इसका 50% पे मैं आगे बेचूं। क्या बात है। फार्मूला आप ये रखें कि आज अगर मैं एक पेड़ 10,000 पे ले रहा हूँ, 15,000 पे, 20,000 में ले रहा हूँ, तो अगले साल उसका बच्चा 10,000 बिकेगा, 20,000 वाले का। हाँ जी। 10,000 में एक पेड़ बन रहा है तो उसका बच्चा 5,000 बिकेगा। और आप समझते हैं कि इतने में हालात इतने बुरे नहीं होंगे कि इनसे भी नीचे चला जाए? नहीं, इससे नीचे मेरा नहीं ख्याल कि इसके नीचे जाता है, अनलेस और अनटिल वो चीज़ें जो अब ब्रीड इतनी हो जाए। फॉर एग्जांपल अब इस वक्त जो है वो आई डोंट नो, मुझे नहीं लोगों की समझ आ रही कि पेल फेलो को क्यों इतना वो समझा जा रहा है, हालांकि पेल फेलो डन फेलो से ज़्यादा ब्रीड कराना मुसीबत है, ये आप नेट पे भी पढ़ लें। लेकिन इस वक्त पेल फेलो जो है वो आप देख रहे हैं कि टफ वो टाइम देख रहा है। पेल फेलो पे टफ टाइम आया हुआ है। हुआ है। हमारा मसला पाकिस्तान में ये है कि हम ना उस जगह जाना पसंद करते हैं। मोटरवे पे ना मेरे अक्सर ट्रैवल होता है, फिर बात लंबी हो जाती है। कोई बात नहीं, आई थिंक ऑडियंस एंजॉय करेगी। टोल प्लाजे के ऊपर आप जाएं, आप नोट कीजिएगा 32 पॉइंट है वहां। लोग हमेशा उस तरफ जाएंगे जहां पहले ही 4 गाड़ियां लगी हुई हैं। उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये है कि हम लोग ना भेड़ चाल के आदी हैं। कहते 4 लगी हैं, यार ऐसे 4 लगी है ना, ऐसे खुला होना बकाया खाली है, ऐसे तो नहीं होएगा। अब वो यही काम ना, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जिंदगी ना अपॉर्चुनिटीज का नाम। आपने उस खाली जगह पे घुसने के लिए अगर आप घुसेंगे, आपका टाइम कम लगेगा, आप उसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे होंगे। मैंने आपकी इस बात से ये अखज़ निकाला है कि उस परिंदे पे काम करें जिस पे लोग कम काम कर रहे हैं, उस पे मत करें जिस पे हर बंदा कर रहा है। क्या बात है। देखिए पॉइंट ये है, जो इकोनॉमिक्स का रूल है ना, इकोनॉमिक्स का रूल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल, ठीक है। सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब पॉइंट ये है, आपने सप्लाई वाली जगह पे नहीं जाना, आपने डिमांड वाली जगह पे जाना है कि यार जिसकी डिमांड है आप उस पर काम कर लो। ठीक है। और दूसरा, एक ट्रेंड बन जाता है। अब जब ट्रेंड बनता है ना, वो लोग सारे, अब इस वक्त डन फेलो का ट्रेंड बना हो, वो डन फेलो। अच्छा, अब डन फेलो का मसला ये है, डन फेलो ब्रीड कराना बड़ा मुश्किल काम। मैं खुद अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है कि जब परिंदे की वैल्यू होती है ना, पैसा उसमें जब ज्यादा लग रहा होता है, तब उसको ब्रीड कराना मुश्किल होता है। और जब वही परिंदा आ जाता है ना 1,000, 2,000, 4,000 वाली रेंज में, फिर उसको व्हील टू व्हील भी लगा रहे हैं, दबा के ब्रीड करता है। अच्छा, तो पहले उसको क्या मौत पड़ी होती है कि नहीं करते, और बाद में उसको क्या हो जाता है कि वो व्हील टू व्हील भी। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ों का, लेकिन मुझे जो समझ आई है ना, वो समझ ये आई है कि एक तो जो बर्ड आता है ना नया, वो आता है बाहर से, उसको वहाँ यहाँ की इन्वायरमेंट चीज़ों पे होने में 2, 3, 4 डाइट के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ। उसी भट्ट साहब का नाम आपने शायद सुना ही होगा, गुजरांवाला वाले जो है। भट्ट साहब कौन से? उजी भट्ट। अच्छा। उजैर जो हाँ। वो उधर है गुजरांवाला, उन्होंने को 80 लाख रुपए के बर्ड लगाए थे डन फेलो के। वो ये मशहूर है, वीडियो पड़ी हुई है, नेट पे है, मैं इस वजह से ये इसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ। कोट कर लिया आपने। ठीक है। अब उनके पास एक बर्ड लगे हुए थे, डन फेलो ब्रीड ही नहीं हुआ उनके पास। पहले साल ब्रीड ना होने के बराबर, मतलब 80 लाख लगा के शायद मेरा ख्याल है को डन फेलो उसके पास 3 या 4 निकले। उन्हीं का बर्ड मेरे पास आया, उन्हीं का ब्रीड किया हुआ, उन्हीं का ब्रीड किया हुआ। मैं ब्रीडर बर्ड उठा के लेके आया, जो उनके पास जो प्रॉपरली नहीं शायद कर सका था, ये जो भी था सिलसिला। माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं, उसी से मैं डन फेलो निकलवा रहा हूँ। क्या बात है। तो एनवायरनमेंट चेंज होने से, चीज़ों का चेंज होने से आपकी वो चीज़ें और इम्यूनिटी जो है ना वो डेवलप होती है। आपने हर बर्ड देखें, नेचर की चीज़ है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। सो नेचर के अंदर आप ये पौधा अपनी मर्जी से नहीं उगा सकते, उगा के दिखाएं इसको, जब तक उसका इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। अब मतलब पाइन ट्री लाहौर में नहीं लग सकता। ठीक है। बंदे बड़े प्रैक्टिकल हैं वैसे। सो इशू ये है कि आप कोई भी चीज ले लें, नेचर है ही इसी चीज का नाम। सही है, सही है। नेचर के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। फिर
ब्रीड लेने के लिए ना हम लोगों ने वो मसाले बड़े तैयार किए हैं, वो मसाले दे देंगे वो चीजें। अब पॉइंट ये है कि यार आप उतनी चीज दें जितनी जरूरत है, उसको देने से क्या एक्सेस फायदा ना दें, छोटी सी जान है, आप पता नहीं क्या क्या जान कुछ है, दे देते हैं उसको क्या कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रैक्टिकली तहम्मुल के साथ और आराम से अगर चीज़ों को लेके चले ना, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए तहम्मुल चाहिए। अब पिछले 2 महीने सारी दुनिया को पता है कि बर्ड नहीं बिकता, और पिछले 2 महीनों में जो मैं ना हंसता हूँ फेसबुक के ऊपर, मेरी माशाल्लाह से 15-20 हज़ार की फॉलोइंग भी है, और मेरे पेज के ऊपर भी सारे काम है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा डिजिटली भी ओरिएंटेड हूँ, कुछ चीज़ें भी करता रहता हूँ साथ। थोड़ा सा वो शेख साहब के साथ प्रोग्राम भी किया था, उसके ऊपर भी काफ़ी मिली हुई है चीज़ें। तो अगेन सारी तकरीबन पाकिस्तान में कराची में स्पेशली चक्कर लगाने गया था इसी काम के लिए, ठीक है। अब एक तो हम पैसा नहीं लगाते किसी भी चीज़ पे, वो मार्केटिंग पे हो जाए वो चीज़ें। दूसरा हम टाइम नहीं देते। अब आप पूरा टाइम आप शादबाग से उठ के यहाँ पर आए हैं, ठीक है, मैं जहाँ से भी आया हूँ छोड़ दें आप इस बात को, लेकिन आप भी तो खुद आए हैं ना। तो चैनल अगर आज आपका 10-12 हज़ार पे मेरा हाल चला गया हुआ है इस वक्त फॉलोशिप पे, तो वो किस तरह गया है, कहाँ से शुरू किया था? एग्जैक्टली। अब आपके साथ ही 10 बंदों ने और स्टार्ट किया था, वो छोड़ गए, आप आज भी लगे हुए। तो पॉइंट ये है कि यार जो बंदा खड़ा रहेगा ना, उसको फ़ायदा भी मिल जाएगा। और एक नेचर का असूल है, मेरा एक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप फिर वही बात करेंगे। मेरा ये कहना है कि हर बिजनेस ना 10 साल के बाद आपको रिटर्न देता है। आप कोई बिजनेस उठा लें, 5 साल देखें, वो पहले वो जो है हट्टी चट्टी और वो खट्टी कुछ इस तरह से, वो इस तरह का जो इस तरह का मुहावरा बना हुआ है, एक मुहावरा वो है, वो 3 सालों का है। 3 साल के बाद बिजनेस अपना काम पकड़ता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे 3 सालों के बाद मार्केट ही चेंज हो चुकी होती है। जिस बर्ड को हम लेके आए हैं आज, कुछ लेके आए हैं किसी रेट पे लेके आए हैं, 3 साल बाद उसका सिनेरियो चेंज हो चुका होता है। सर देखें, एक चीज़ को समझ लें, जिसने भी बर्ड में आना है ना, एक चीज़ को समझें, ना ये इसकी बिरयानी बनती है, ना इसका सालन बनता है, ना ये कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है। इसकी 2 चीज़ें हैं, एक आपकी अपनी मार्केट, और ये एक्सपोर्ट के जरिए जिस तरह भी अभी भी जा रहा है, और जैसे भी पीछे जाता नहीं करते किस तरह से जा रहा है, वो लेकिन छोड़ दें आप उसको, वो कैसे जा रहा है, है। लेकिन जाता है। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये एक ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री है जो लोगों ने घरों के अंदर एक साइड बिजनेस के तौर पे लगाई है। सही है। तो इसको ना हम एक बहुत बड़ा बिजनेस समझ के इसके अंदर आए भी ना, बड़े बड़े ख्वाब ना देखें आप, बड़े बड़े ख्वाब ना देखें, छोटी छोटी ज़रूरतें देखें, छोटी छोटी ज़रूरतें देखें जहाँ पर हैं। और कोई आपके गले पे छुरी नहीं रख के कह रहा कि आपने येलो फेस लगाना है, नहीं लगाएं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं लगाएं, स्प्लिट्स पे काम कर लें, लेकिन स्प्लिट खुदारा उन बंदों से मत लें जो अल्लाह का वास्ता है। नहीं बॉस, अल्लाह दी कसमें येलो फेस स्प्लिट डन फेलो भी है, ठीक है। और जितनी देर तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते वो कस्में सारी कायम रहती हैं। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। बिल्कुल, आप उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। 6 माह आपने ब्रीडिंग सीजन का इंतजार भी करना है, फिर बच्चे आने, 6 माह नहीं, 1 साल ज़ाया होता है, 1 साल ज़ाया होता है। आप कहते हैं कि पहले क्लास में नहीं आया होता, दूसरे से आए हुए, तीसरे से आए, उम्मीदें लगी, बंदा पागल हो जाता है ना। बंदा कहता है यार नहीं, मैं तो ये पैसे देते हैं, ये किया। हम लोग खुद इन फेजेस से गुजरे हुए हैं। बात शुरू हुई थी कि आपने कहा था कि 2 माह से आप देख रहे हैं मार्केट को, कि मार्केट की थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, लोग बड़े परेशान हैं। तलहा भाई, अगर यही हम कंडीशन जिस वक्त है, अगर हम पिछले साल को भी लेके चलें तो मेरे ख्याल से सेम थी। लेकिन ब्रीडिंग सीजन से पहले क्या हालात हुए थे? मैं आज भी यही कह रहा हूँ, ब्रीडिंग सीजन से पहले लोगों को फिर बर्ड मिलना भाई बंद हो गया। मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास ना पारब्लू ओपलाइन डन फेलो में मेरा ख्याल है 4 से 5 फीमेलें शॉर्ट हो गई थी, और मुझे मार्केट से नहीं मिली थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नहीं मिली थी उस वक्त, क्योंकि ब्रीडर फीमेल है, कौन देगा यार? नहीं देता उस वक्त। हर बंदा अपनी पेयरिंग हर कंप्लीट बंदा कर रहा अपनी होता पेयर है की कंप्लीट करके बैठ रहा हुआ है, चीज़ें सारी। अब इशू और वैसे भी जब थोड़ा सा मार्केट में थोड़ी सी उधम मचता ना इस तरह का, हवा थोड़ी सी, फिर जिसका बेचने का भी ज़हन होता है वो भी होल्ड कर लेता है, नहीं यार बेहतरी आ गई है, अब नहीं बेचना। मतलब पॉइंट ये है कि देखें, आज भी पारब्लू ओपलाइन डन फेलो कितने गए हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं छोटे बर्ड पे आया तो बड़ों को छोड़ दें आप, डन फेलो येलो फेस को छोड़ दें आप, अब छोटे बर्डों पे आ जाएं। अब एक्वा B2 ओपलाइन डन फेलो तो प्रोड्यूस करना कोई इतना बड़ा काम नहीं हो, तो स्प्लिट से भी आ जाएगा। कितने मेल हैं हमारे पास? ये आपने भी अभी मुझे कहा, मैंने भी ये आपको बताया, मेरे पास भी 10 लोगों ने कहा है कि यार क्यूरियस हैं, लेकिन परिंदा नहीं है। परिंदा कहाँ है?
नहीं है। अब आप पेल फलो रख के आप ये कहें कि मेरा पेड़ पर, वो भी स्प्लिट ग्रीन और प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो का पेयर नहीं बिक रहा, तो भाई मेरे यहाँ बात हो रही है 2 लाख की बढ़ गई, 2.5 लाख की बढ़ गई, 3 लाख की बढ़ गई, वो तो 500 पे जाएगा ही जाएगा ना। अगर वो भी वहीं खड़ा रहे, पार्बलू और प्लाइन पेल फेलो आपने भी लिए होंगे, मैंने भी लिए, लाख लाख रुपए का भी लिया। भाई मैं बता देता हूँ, 2021 में शायद मैंने 2.5 लाख रुपए का पेड़ लिया हुआ है। उसमें पार्बलू नहीं था, ब्लू बर्ड था। तो मैं ब्लू प्लाइन पेल फेलो इनटू पार्बलू प्लाइन स्वीट पेल फेलो ऐसे ही लिया हुआ है, हर तरह किसी का ने पेड़ लिया हुआ है, हर किसी के साथ है वो। देखें पॉइंट ये है, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, आपको जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। बात चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता उन चीज़ों को। अब कोई 10 लाख की कोई चीज़ आ जाए, वो आजकल सिनेमन और पता नहीं क्या क्या कुछ और चीज़ें आई हुई हैं, अब 10 लाख का पेयर आ जाए मैं नहीं लेता। जब आपके पॉकेट रेंज में आ जाएगा, जब मेरी पॉकेट रेंज में आएगा मैं लूँगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोई चीज़ ऐसी लें। आप आज 50,000 कमाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट आज भी 30,000 की कर लें, 25,000 की बर्ड कर वो लें जिसको आप बेच सकते हैं, जिसको देखिए- ब्रीड करवा सकते हैं, जिसको बेच सकते हैं। बुगास भी छोटा सी बात है, बड़े बर्ड्स की हमने नाम लिए, अब छोटे पे आ जाएं। मुझे आप बताएं क्रिमिनो फ्लाइन मेल कितने हैं हमारे पास, लुटीनो कितने हैं, लुटीनो की आपके पास भी डिमांड है, मेरे पास भी डिमांड है, कितने वो लुटीनो अप्लायंस मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, चीज़ें कितनी मिल रही हैं। पॉइंट ये है यार, आप छोटा, अब ये छोटे बर्ड ही है ना, 15,000 20,000 25,000 रुपये का या 30,000 रुपये का मैक्सिमम जोड़ा है, तो 30,000 रुपये के जोड़े के अंदर से अगर आपको 5-5 हज़ार रुपये वाले भी बच्चे निकल आते हैं, तो उसने एक बच्चा तो नहीं देना, उसने आपको जाहिर बात है 5 7 8 10 कुछ ना कुछ तो देगा ना। वो जितने देगा तो वो अगर आप 5-5 हज़ार के भी मैं कहता हूँ 4 या 5 भेज दें, मैं कोई यहाँ पर बिजनेस विजिबिलिटी नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार 5 बर्ड भी भेज दो तो 25,000 रुपया पूरा हो जाता है। तलहा भाई आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हमारे लव बर्ड के नाजरीन जो कुछ अरसे से परेशान थे, आपने उनके लिए एक उम्मीद की किरण जो है नहीं वो नहीं सर, जगाई है। हम हैं, इसीलिए हमने हमेशा से कभी भी नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होना तो बंदा इसको भी दबाए। हम शोर मचा के ना उन लोगों का भी काम ख़राब कर देते हैं जो बेचारे छोटे छोटे, शायद हमें 5,000 रुपये की इतनी अहमियत ना हो, लेकिन ये किसी बंदे की पूरी ज़िंदगी है उस 5,000। बिल्कुल। हमारे पास एक पिछले दिनों नाजरीन आए थे और नया फैंसियर थे, और उन्होंने कहा कि हम अपने बर्ड की ना वैल्यू खुद ही गिरा देते हैं। कैसे कि अगर हमने एक ऐड लगाया, एक बर्ड की कीमत है 5,000, हमने ऐड लगाया, उसके बाद हमें कोई कस्टमर नहीं मिला, हम कहेंगे यार शायद है बर्ड ना बिकना नहीं का, इसकी डिमांड नहीं है। हम खुद ब खुद ही अज्यूम करते हैं और उसको 4,000 पे ले जाते हैं, 4,000 के 3,000 पे, बाद में सिर्फ रोना लग पैने हैं यार ऐसा बीजे है ही कुछ नहीं। वो कहते हैं कुछ ब्रीडर को भी चाहिए कि हौसला करे और अच्छा टाइम चूज़ करके अच्छी वीडियो लगा के उसका ऐड पोस्ट करे, बर्ड बिकता है। सर मैं मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के काम के अंदर ना मैं थोड़ी सी आपको मिसालें दे देता हूँ को प्रैक्टिकल के क्या चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन के काम के अंदर ना 2% 2.5% का मार्जिन है जो करोड़ों रुपया लगाता है, और 5-6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका 2% या 3% मार्जिन होगा, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है, उसमें उसने उधार भी देना है, उसका मसला भी है, चीज़ें भी हैं, लोग उसके साथ फ्रॉड भी करेंगे, सब कुछ है। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं, मतलब करें, ये स्टोर है सुपर स्टोर वाला, आपको पता है कि कितने करोड़ लगते हैं इसके ऊपर, कितने पैसे लगते हैं, तो फिर जाके सुपर स्टोर खुलता है। अगर जनरल स्टोर खोलते हैं, आपको एटलीस्ट 25-30 लाख रुपया चाहिए उसके लिए, अच्छे जनरल स्टोर के लिए, वो महल्ले वाला नहीं, ये जो प्रॉपर सही है, ठीक है ना। इतने की तो आपकी ये अब आटा दाल चीनी के जो भाव हैं वो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लेंगे किधर आपका काम जा रहा है। कपड़े का काम करते हैं तब आपको अच्छे खासे पैसे चाहिए। पॉइंट ये है यार, अगर आपको 5-6 लाख रुपए की किसी भी जगह से इनकम आ रही है और घर में बैठ के आ रही है, सबसे बड़े पॉइंट, कितने का दाना खा लेंगे। मतलब मेरा अभी ये 50-60 पेयरों के ऊपर जो टोटल मेरे पास लगते हैं, वो मेरा ख्याल है को 16,000 या 17,000 रुपये का दाना आ जाता है। तो दाना अगर मैं 17,000 रुपये का भी कैलकुलेट करूँ 10 महीनों में, कितना 1,70,000 रुपया हो गया, वो भी मैं 6 लाख में। लेकिन आपके पास ऐसी म्यूटेशन लगी है कि एक बच्चा भी 1,70 का बिक के उसकी कॉस्ट पूरी तो कर मतलब सकता है। नहीं, वो एक अलग बात है, वो फिर उतनी इन्वेस्टमेंट भी हुई है, सही है, ठीक है। वो फिर अगर उसमें जाएंगे तो वो जाहिर बात हर बंदे के लिए फिर इतना दाना भी नहीं चाहिए, इतना दाना जितना आप भी कह नहीं रहे हैं। चाहिए। हर मैं ये कह रहा हूँ कि 60-70 पेयरों के लिए आपको इतने पैसे चाहिए, आप उसको ज़रूरत ही नहीं। आपने 2-4 पेयर लगाए हैं, आपको कितना दाना लग जाएगा, 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो। अगर आप आज भी दाना 200 रुपये किलो भी है तो कितना का दाना लग जाना, 400 रुपये का दाना लग जाएगा, 500 का लग जाएगा। एक मेरे मुताबिक एक महीने में एक पेयर आधा किलो दाना खाता है,
अब 100 रुपए का दाना है, 200 रुपए किलो भी लगाएं, 180 रुपए हो गया, लेकिन चलें आप 200 रुपये अभी लगा रहे हैं तो 100 रुपए का दाना खाता है एक पेयर। तो अगर आप वो 10 पेयर लगाएंगे तो कितना का खाना खा लेगा। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। बड़ी हेल्थी डिस्कशन रही है तलहा भाई के साथ। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए टॉपिक से मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।